हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह ही कई और इंटेलिजेंट और एडवांस सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती हैं, पर बेहद ही ज्यादा दूरी होने के कारण वो हमसे संपर्क कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। या हो सकता हो कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है और इस विशाल ब्रह्मांड में केवल कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यताएं ही मौजूद हैं। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण यानी माइक्रोबियल चरण में हो, या हम इंसानों की तरह एक बुद्धिमान प्रजाति बनने की दिशा में आगे अग्रसर रहा हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जहां जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद है और जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता हो। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे कुल 7 ग्रहों का पता चला, जिनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। हैबिटेबल जोन में मौजूद यह ग्रह रॉकी वर्ल्ड्स है, जहां हमारे धरती से भी ज्यादा पानी, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूर्य की तुलना में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट्स तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी प्रकार के लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है और इसी वजह से इन रेड ड्वार्फ स्टार्स को किसी प्रकार के लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है ट्रैपिस्ट 1, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। यह तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है। पर इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि इन 7 ग्रह में से 3 ग्रह इस तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाते हैं। किसी तारे का हैबिटेबल जोन उस तारे का एक खास जोन होता है जहां न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व माना जाता है। ऐसे में इन ग्रहों पर एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रैपिस्ट 1D यह इस स्टार सिस्टम का तीसरा एक्सोप्लैनेट है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 4 दिनों का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर रीजन में मौजूद है और इसे अपने तारे से लगभग उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी कि पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का करीब 5% मास लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारे धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। इस ग्रह पर आपका वजन धरती की तुलना में आधा ही होगा। वैज्ञानिकों को यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक बेहद ही एक्टिव एटमॉस्फेयर का पता चला है, जो कि इसके सरफेस को इसके तारे से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता होगा। ट्रैपिस्ट 1E यह इस स्टार सिस्टम का चौथा एक्सोप्लैनेट है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 6 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 6 दिनों का होता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण यह दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के ऑपोजिट साइड में रहता है। ट्रैपिस्ट 1F यह इस स्टार सिस्टम का 5वां एक्सोप्लैनेट है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 दिनों का समय लगता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा वाटर है, जो कि सॉलिड आइस और वाटर वेपर्स के रूप में इस ग्रह पर मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण यह दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के ऑपोजिट साइड में रहता है। ऐसे में एक साइड में पानी वेपर बनकर UDDH जाता है तो एक साइड में यह सॉलिड आइस बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन फल फूल सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।